प्रस्तुत पाठ ग्राम गीत का मर्म में लेखक लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास तथा विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं बल्कि कहीं-कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य आदि का बोध होता है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना पारिवर्तिक कला गीतों में नहीं मिलता। ग्राम गीत ही कला गीत का आरंभिक रूप है। ग्राम गीत वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है। स्त्री प्रकृति में गर्भाशय कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। स्त्रियां अपना शारीरिक श्रम हल्का करने के लिए गीत गाती हैं। इसके अलावे जन्म, मुंडन, विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में उल्लास तथा उमंग की प्रधानता रहती है। वैसे स्त्री प्रकृति का अनुकरण करते हुए पुरुषों ने भी हल जोतने, नाव खेने तथा पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने वाले गीतों की रचना की है, परंतु ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्री ही रही है। पुरुष का प्रभाव नहीं जम सका, कारण कि स्त्रियों के गीतों में कोमलता का भाव होता है, जबकि पुरुषों के गीतों में युद्ध की युद्ध घोषणा का भाव। इस प्रकार ग्राम गीतों में प्रेम एवं युद्ध का वर्णन मिलता है। अतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। लेखक के अनुसार ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है और यही गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। कला गीत संस्कृत के बावजूद ग्राम गीतों के संस्कार से मुक्ति न पा सका। इसका कारण यह है कि जब तक मानव प्रकृति को विशेष मानकर काव्य रचनाएं की जाती रहेगी, तब तक यह संभव नहीं है। ग्राम गीत की रचना स्त्री प्राकृतिक कला गीतों के आकार पर पुरुषों ने किया है। अतः ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो अनासक्ति थी, वह कला गीत में बहुधा पुरुषों के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा रानी, राजकुमार या राजकुमारी अथवा एक विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की गई, इसका मुख्य कारण यह है कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसोत्कर्ष का काम सामाजिक धारणा के बल पर चल जाता था। फलत कवि की प्रतिभा अपने चरित्र नायक की विशिष्टता सिद्ध करने में नष्ट हो जाता है। ग्राम गीत की अब यह प्रकृति काव्य गीतों में भी चलने लगी। लेखक का मानना है कि एक दुखी भिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात दे सकती है।
इसलिए जैसे जैसे उच्च वर्ग के प्रति विशिष्टता का भाव घटने लगा, निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव बढ़ने लगा। हृदय की उच्चता या विशालता चाहे किसी में हो, उसका वर्णन करना ही कवि कर्म है। ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण आदि के नामों की चर्चा है। जैसे ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम, सास के लिए कौशल्या तथा देवर के लिए लक्ष्मण सर्वमान्य है। ऐसे वर्णन कला गीतों में चाहे विशेष महत्व प्रदान न करे, किंतु ग्राम गीतों में ये मेरुदंड माने जाते हैं। मानव जीवन पर पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसे विचित्र हैं कि जिस बात को हम एक समय और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे समय तथा दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। जिस प्रकार वैचित्रवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया, वही पश्चिम काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूल कर अपने सौरभ से पूर्व को भी आकर्षित करने लगा। प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायनी होती है, जीवन में उतनी श्रेष्ठ कोई स्थिति नहीं होती। इसलिए प्रेमिका अथवा प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक का यह तत्व काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की संतुष्टि व्यापिनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती, क्योंकि प्राण भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम की शक्ति में है। ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत हैं, जहाँ नायिका अपने प्रेमी को खोजने में बाघ, भालू, सांप आदि से पता पूछती चलती है आदि। कवि वाल्मीकि ने विरह विलाप में राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि से पता पूछवाया है। सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को दूत बनाया गया। इसके बाद मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत और ब्रह्मदूत आदि कितने दूत प्रेम संभार के लिए आ धमके। इसलिए वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो आदि को भी दूत बनने की मर्यादा मिलनी चाहिए। कला गीतों में पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर में वे प्राय मौन रहे हैं। विहरी याक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीतों का दूत मौन नहीं रहा है।